सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। दुनिया टेंशन का, मुसीबतों का, बलाओं का घर है। यहाँ तक के तफासिर में आता है, बल्कि तफसीर नईमी में भी ये बात मौजूद है और भी मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करना चाहा और फ़रिश्तों के ज़रिए से आपका ख़मीर जो है वो तैयार किया गया, तो जो आपका ख़मीर था उस पर 39 दिन तक, यानी 39 डेज़ तक, 3 दिनों तक अल्लाह ने गमों की बरसात की। जो ख़मीर आपका बन रहा था मिट्टी का, तो उस पर 39 दिन तक गमों की बारिश हुई और एक दिन खुशी की बारिश हुई। यानी कुल मिला करके उस ख़मीर पर 40 दिन तक बरसात हुई है। 39 दिन बरसात हुई है गमों की और एक दिन बारिश हुई है खुशी की। इसलिए आदमी गमगीन ज़्यादा रहता है और खुश कम रहता है। दुनिया में गमगीन ज़्यादा रहता है और खुशी कभी कभी आती है। अच्छा, पहली बात है, खुशी आती है। अब आती वही चीज़ है जो पहले से नहीं होती है। जैसे ईद आती है, तो ईद तो रोज़ नहीं होती है ना। ईद का दिन खुशी का दिन है, तो ईद आती है, ये रोज़ नहीं होती है। शब कदर आती है, रोज़ नहीं होती है। शब बारात आती है, रोज़ नहीं होती है। शादी का दिन कभी आता है, रोज़ नहीं होता है। यानी कि जो चीज़ रोज़ नहीं होती वही तो आती है। तो पता चला कि खुशियाँ कभी कभी आती है और गम हमेशा रहता है। गम हमेशा रहता है, इसलिए कि 39 दिन तक इब्ने आदम के ख़मीर पर गमों की बरसात हुई है। तो आदमी गमगीन ज़्यादा रहता है और खुश कम रहता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहने की का जो तसव्वुर इंसान का है, तो वो मुनासिब नहीं है। और अल्लाह ताला जिसे हमेशा खुश रखे फिर बात अलग है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी गमों में रहने का आदी हो जाए तो वही गम उसके लिए खुशियों का सबब बन जाते हैं। गालिबन इकबाल ने कहा था कि नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। और ये भी बात कही गई थी, गालिबन शायद गालिब ने कही है या इकबाल ने कही है कि उसने ये बात कही थी कि मैं गमों में रहने का इतना आदी हूँ कि अब वो गम ही मेरे लिए जो है वो गोया के खुशियों का जो है वो सबब हो गए हैं। वो कहते हैं कि मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसा हो गई, ये किसी का शेर है। बहरहाल जो भी है, तो इंसान अपने आप को आदी कर ले गमों में रहने का और फिर ये सोचे कि जो मैं गम में एक लम्हा गुजार रहा हूँ, इसका सिला मेरे अल्लाह ने मुझे देना है। मुसीबत में जो वक्त गुजार रहा हूँ, इसका अज्र मेरे अल्लाह ने मुझे देना है। एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ, तो उनके इंतकाल के 100 साल के बाद या 1 साल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा। 100 साल या 1 साल के बाद मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है। तो अगर हम 1 साल भी पकड़ लें कि 1 साल के बाद उनको किसी ने ख्वाब में देखा, बहुत बड़े वली थे। पूछा कि ये बताएं कि जो कब्रें हैं वो तो अंधेरे वाली होती है, सबसे ज़्यादा रोशन और मुनव्वर कब्र किसकी है? तो उस बुज़ुर्ग ने फरमाया, जो दुनिया में ज़्यादा मुसीबतों में और गमों में अपना वक्त तो गुजारते थे, सबसे ज़्यादा मुनव्वर और रोशन कब्र उन्हीं लोगों की देखी गई। यानी सबसे ज़्यादा मुनव्वर कब्रें उनकी थी जिन्होंने मुश्किल में और मुसीबतों में दुनिया के अंदर अपना वक्त और अपनी ज़िंदगी गुजारी। याद रखिए, जो जितना बड़ा होता है ना, उसकी मुश्किलात भी उतनी ज़्यादा होती, चाहे उसका इजहार करे या न करें। लेकिन असल फ़न ये है कि मुश्किल में रहकर इंसान अपनी मुश्किल किसी पर ज़ाहिर ना होने दे, मुसीबत में रहकर अपनी मुसीबत किसी पे ज़ाहिर ना होने दे। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जो दुखी दिलों का सहारा है, जो दुखी दिलों के लिए मदावा है, जो ज़ख्मी दिलों का पर मरहम रखने वाली ज़ात है, शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान ये है कि सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाली ज़ात अगर दुनिया में कोई देखी गई है तो वो हमारे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप मुझे बताएं कि ज़िंदगी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर कब मुश्किलें नहीं थी, कब मुसीबतें नहीं थी, बज़ाहिर गमों के बादल कब नहीं मंडला रहे थे। अभी माँ के पेट में
सिर्फ 2 महीने के हमल की शक्ल में है। मेरे आका अलैहिस्सलाम वालिद का इंतकाल हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से दुनिया में आए कि माँ के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं होता था। हुजूर की अम्मी जान देखो, गुर्बत की बुनियाद पर, गरीबी से खौफ खाकर और फाका कशी से नफ़रत करके ख़ुदकुशी करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि गुर्बत, क्या ये हम तसव्वुर नहीं करते कि बज़ाहिर गुर्बत में ज़िंदगी हुजूर की वालिदा ने गुजारी, हुजूर के ख़ानदान वालों ने गुजारी। आप देखिए कि आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मेरी माँ सूखे टुकड़े चबाती थी। ये कौनैन के वाली की माँ का हाल है। आका अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया कि भाई मुझसे मरऊब न हुआ करो। सहाबाए किराम की हौसला अफजाई करते हुए सरकार के फरमान का मफ़हूम है कि मुझसे मरऊब मत हुआ करो, मैं उस माँ का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त और सूखे टुकड़ों पर अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारती थी। जिस का बेटा सिराज मुनीर है, वो उस घर में तशरीफ़ लाते, उस माँ की गोद में, कि जिसके घर में चिराग जलाने के लिए जो है वो तेल भी मौजूद नहीं होता है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा का हाल है। फिर उसके बाद आप देखें कि वो ये इस तरह से सरकार एक गोया के बेवा माँ की गोद में तशरीफ़ लाते हैं, और वो बेवगी भी आजकल की नहीं बल्कि आज से कम बेश 1400 साल बल्कि 1500 साल का वो दौर बेवगी का, हुजूर इस्लाम की वालिदा के वो लिबास अक़दस और वो फाका कशी और वो कैफ़ियत, क्या हम इस बुनियाद पर फाका कशी नहीं कर सकते कि हुजूर की वालिदा ने किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया, हुजूर की शहज़ादी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने किया? क्या हम इस बुनियाद पे नहीं कर सकते? हम आखिर जो है वो इतने जज्बाती क्यों होते, इतने बेसब्रे क्यों होते हैं? अगर हम ये सोच कर फाका करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिनके घर में कुदरत ने दौलत दी है उन्हें भी फाका करना चाहिए, सोच कर कि हमारे आका ने किया था। हमारे सरकार की शहज़ादी कौनैन, मलका फ़िरदौस बरी, मखदूमा कायनात, महफूज़ अनिल ख़ता सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप वो शहज़ादी 1-1 महीने तक, बल्कि कभी कभी 3-3 महीने तक, जिसके घर में कभी जो है वो चूल्हा नहीं जला। और फिर शौहर कौन है? शौहर मुश्किल कुशा है, साहिबे हल अता और मुश्किल कुशा। बल्कि वो जुमला मुझे एक मुफक्किर का बहुत खूबसूरत लगता है कि लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, लेकिन मुश्किल कुशा अली को जिस चीज़ ने बनाया है, वो मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारने ने अली को मुश्किल कुशा बना दी। यानी जिसने सारी ज़िंदगी मुश्किल में गुजारी, आप देख लें मौलाए कायनात की पूरी ज़िंदगी देखें कितनी मुश्किलात में, तो मुश्किल कुशा की सारी ज़िंदगी मुश्किलों में गुजर रही है। इसीलिए तो लोग मुगालते में पड़ गए कि जिसने मुश्किल में ज़िंदगी गुजारी वो मुश्किल कुशा कैसे हो गया। बात तो यही है, जब ज़ात की बात आती है तो मुश्किल में ज़िंदगी गुजरती है, और जब लोगों की बात आती है तो फिर मुश्किल कुशाई के लिए हाथ उठ जाते हैं। तो ये चीज़ है। हम देखें अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को, तो फिर 6 साल के आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र शरीफ हुई तो वालिदा विसाल फरमा गई, और वालिदा उस हालत में विसाल फरमा गई हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हालत मुसाफिरत में, अगर 40 साल का आदमी और 35 साल का कड़ियल जवान भी मुसाफिरत में माँ की मौत देखें तो उसके औसान ख़ता हो जाते हैं, लेकिन ये हुजूर का सब्र है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज़ है कि 6 साल की उम्र है, और उस 6 साल की उम्र में हालत मुसाफिरत में, यानी सफ़र की हालत में, हुजूर की वालिदा मकाम अब्वा पर दुनिया से कूच कर जाती है। और वो बड़ा दर्दनाक लम्हा कि जब एक 6 साल का मासूम पैगंबर जो है अपने हाथों से अपनी माँ को दफन करके जब एक कनीज़ के साथ मक्के की तरफ जा रहा होगा, और पलट पलट कर अपनी वालिदा को जो है वो हसरत भरी निगाहों से देख रहा होगा, वो लम्हात कितने दर्दनाक होंगे। तारीख़ ने वो और लम्हात को अपने दामन में समेटा तो है, लेकिन क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है कि उस वक्त हुजूर के दिल की कैफियत क्या होगी कि पैदा हुए हैं तो दुर्र यतीम है आमिना के, और सिर्फ 6 साल की उम्र ही क्या होती है।
6 साल की उम्र ही क्या होती है। अगरचे हम औरों की उम्र को हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ पर या हुजूर के शऊर पर क़यास नहीं कर सकते, लेकिन एक जज्बात होते हैं इंसान के। 6 साल की उम्र में माँ का सफ़र की हालत में आँखों के सामने दम तोड़ देना और दुनिया से तशरीफ़ ले जाना, और फिर 6 साल की उम्र में माँ की कब्र खोदना, माँ को कब्र में लिटाना एक कनीज़ के सहारे, और उसके बाद कब्र बना करके इस तरह पलट पलट करके देखना और कनीज़ से पूछना क्या अब मेरी अम्मी हमारे साथ नहीं आएगी। उस वक्त तो हुजूर के दिल का बोझ, उस वक्त तो हुजूर के दिल की कैफियत क्या होगी। फिर उसके बाद अभी 10 साल की उम्र होती है और फिर दादा का विसाल हो जाता है। यानी कि 10 साल की उम्र तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 बड़े सदमे अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त किए, और फिर उसके बाद फिर मज़ीद उम्र शरीफ बढ़ती है तो फिर ऐलान नबूवत के बाद पत्थरों की बरसात, ओजड़ी का पीठ पर रख देना, ज़ख्मी करना, फिर उसके बाद 2-2 बेटियों को काफिरों के बहकावे पर अबू लहब के बेटों का तलाक दे देना। वो सोचें ज़रा, गौर करें, आपके एक बेटी अगर तलाक पाकर घर आती है तो बाप के दिल पर क्या गुज़रती है, 2 बेटियां तलाक पाकर जब हुजूर के घर आती है तो हुजूर के दिल पर क्या गुज़रती होगी। फिर उसके बाद जो है वो रफ़ीक़ हयात का दुनिया से चले जाना, फिर मुशफ़िक़ चचा का दुनिया से रुखसत हो जाना, फिर उसके बाद अपना घर छोड़कर, मैं समझता हूँ कि ये पोजीशन, ये कैफियत किस पर आती है, कौन इन हालात से गुज़रता है। मक्के के काफिरों ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया कि हुजूर अपना घर छोड़कर दारे अरकम में जाकर मुकीम हो जाते हैं, और सहाबे किराम हुजूर से मिलने आते तो चल कर भी नहीं आ पाते, बल्कि घुटनों के और हाथों के को ज़मीन पे रख के चलते हैं कि हमें चलता देखकर कोई हमारा पीछा ना कर ले, हुजूर को तकलीफ़ ना पहुंचा दे। 3 साल तक के शाब अबी तालिब के अंदर, उस घाटी के अंदर सोशल बाइकाट हुआ है, और सोशल बाइकाट होने के बाद कि ना कोई चीज़ उनसे बेची गई, ना कोई चीज़ ख़रीदी गई, चमड़े हुजूर के घर वालों ने चबाए, दरख्त की पत्तियाँ चबाई। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया कोई दूसरा इंसान ख़ुदकुशी करता है वो भी गलत है, उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन बहैसियत मुसलमान अगर कोई हालात से जो वो परेशान होकर के ख़ुदकुशी करता है तो फिर उसने हुजूर से लिया क्या है, आकाए करीम की ज़िंदगी से उसने लिया क्या है। सोचे तो सही, 3 साल शाब अबी तालिब में दरख्त की पत्तियां बच्चों को खिलाई गई। आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने 3 साल गुजारे, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखें, फिर उसके बाद मक्के से इतना सताया जाता है कि मक्के को छोड़ देते हैं, फिर मक्के से निकलते हैं वहाँ मदीने मुनव्वरा में, और फिर उसके बाद उसी जिस साल हिजरत करते हैं उसके अगले ही साल जो है वो माज़अल्लाह बद्र मुसल्लत कर दी जाती है। फिर 2 हिजरी में बद्र होती है, 3 हिजरी के अंदर जो है वो ओहद होती है। फिर ओहद के बद्र में कमोबेश 14 सहाबा का जनाजा देखते हैं, वो शहीद हैं, नौजवान सहाबा जामे शहादत नोश करते हैं। फिर उसके बाद ओहद में 70 सहाबा, जिसमें से हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा सैयदुश्शोहदा और जानिसार, फिर उसके बाद इसी तरह से खंदक, खैबर और जंगें, फिर उसके बाद जो है वो गज़वतुल अहज़ाब जो हैं वो होती है, इस तरह से, और फिर पूरी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम की गुज़रती है। और मगर इन सारे मामलात में भी कभी सहाबा ने ये नहीं कहा कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम को इस तरह देखा कि हुजूर का चेहरा देखकर ये लगता कि हुजूर परेशानी में हो, बल्कि आका अलैहिस्सलाम का चेहरा हर वक्त यूँ नज़र आता था जैसे कोई गुलिस्तां के अंदर किसी फूल ने बस अभी मुस्कुराया हो, और या कोई चौदहवीं का चाँद अभी तमतमाते हुए जो है वो बदली से निकला हो। बल्कि इमाम अहले सुन्नत तो यूँ कहते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सन, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों। आदत किसे कहते हैं? एक चीज़ जो कभी कभी होती है उसको आदत नहीं कहते, जो हमेशा होती है उसको आदत कहते हैं, जो बेतकल्लुफ़ होती है उसको आदत कहते हैं, जिसका इजहार चाहते हुए भी हो जाए
और ना चाहते हुए भी हो जाए उसको आदत कहते हैं। तो गोया कि मेरे सरकार हमेशा यूँ मुस्कुराते थे कि उनकी मुस्कुराहटों से मुरझाई हुई कलियों में जान पड़ जाती थी और गमगीन लोगों को एक हौसला मिल जाता था। भाई जो दूसरों को मुस्कुराने का शऊर देने के लिए आए हों तो वो क्यों ना मुस्कुराएं। तो अब बताएं कि ज़िंदगी बज़ाहिर इतने मसाइल में, इतने टेंशन में, इतने मामलात में, लेकिन उसके बावजूद भी लबों पर तबस्सुम है और ऐसी तबस्सुम है कि दुनिया को तबस्सुम की खैरात दे रहे हैं। और जब भी टेंशन आए तो उस वक्त हुज़ूर को याद करें। और बल्कि अब मुख्तलिफ़ टेंशन को आप देख लें, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी का जवान बेटा इंतकाल कर जाए। ये बात फितरी तौर पर है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे बच्चों से दिल और लगता चला जाता है। बचपने में तो प्यारे होते ही हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो उम्मीदें वाबस्ता होती है। बड़ा हो रहा है, कमाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, शादी करूँगा, दादा बनूँगा, यानी बच्चे की शादी करूँगा तो दादा बनूँगा, पोते होंगे, पोतियाँ होंगे, घर के आंगन में फूल खिलेंगे। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करे इंतकाल हो गया, कितना टेंशन होगा। अब उस टेंशन में राहत अगर चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो याद कर लो कि मेरा बेटा तो पता नहीं नकटा भी हो सकता है, काना भी हो सकता है, चिपटा भी हो सकता है, वफ़ा भी दार भी हो सकता है, बेवफ़ा भी हो सकता है। ऐसा बेटा गया तो अब गम भूल नहीं पा रहा है। करबला में तसव्वुर करके अली अकबर की शहादत याद, कहाँ तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट और कहाँ अली अकबर रदी अल्लाह ताला अला जद्दी वालिस्सलाम की शहादत। मैं कहता हूँ इमाम हुसैन से कोई पूछे ना, उस वक्त भी जब वो न शिकवा है न शिकायत है, बल्कि सब कुछ लुटा कर भी जब ख़ुद की जान देने की ये बात आती है तो एक जुमला था आपकी ज़बान पे, एक फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला दुनिया की मुसीबतों का सिला, अभी 2 हफ्ते पहले ही या पिछले हफ्ते ही मैंने बयान किया था कि अल्लाह ताला जब मुसीबतों का सिला जन्नत में अपने बंदों को अता करेगा तो बंदे कहेंगे कि हमने छोटी छोटी मुसीबतें झेली तो ये सिला मिला, अगर हम बड़ी बड़ी झेलते तो पता नहीं सिला क्या मिलता। काश हमें जो है वो आरों से चीर दिया जाता और हमें जो है वो लोहे की कंघी से हमारे गोश्त को झाड़ दिया जाता। याद करो, छोटा बच्चा मर गया, इंतकाल हो गया, मौला अली असगर की शहादत याद करो। एक भाई जो सहारा था, बहुत धाड़स बंधाता था, मदद करता था, इमदाद करता था, नहीं बर्दाश्त हो रहा है टेंशन, ख़ुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं, अब्बास जैसे भाई की शहादत याद करो। इमाम पाक ने कहा था कि अब्बास तेरे जाने से जो है वो मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो ये चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। टेंशन आते हैं,